हेलो प्यारे साथियों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं और आज पॉलिटी की हमारी तीसरी क्लास रहेगी। 2 क्लास पहले हो चुकी हैं। आई होप कि आप सभी ने उन क्लासों को देखा होगा और कॉपी में नोट भी किया होगा। अगर आज पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, नौकरी 24 चैनल के साथ जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पहले उन 2 वीडियोस को देखिए जो पहले बन चुकी है ना। जो पहले मेरे साथियों, कोई भी सब्जेक्ट होता है तो उसको स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करना हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अगर हम बेसिक किसी सब्जेक्ट का हमको पता नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं उस सब्जेक्ट को पढ़ने से, है ना। क्योंकि सबसे पहले होता है बेसिक जानना किसी भी सब्जेक्ट का। जब तक हमें बेसिक पता नहीं होगा तब तक हम उसमें कमांड नहीं कर सकते अपनी। इसलिए सबसे पहले पहली क्लास देखिए, फिर दूसरी देखिए, उसके बाद आज हमारी तीसरी क्लास में जुड़िए। अगर मैं पुलिस विभाग की बात करता हूं तो प्यारे साथियों, दिल्ली पुलिस में वैकेंसी आने वाली है, उत्तर प्रदेश में भी वैकेंसी आने वाली है, मध्य प्रदेश में आने वाली है, बिहार में आने वाली है। कांस्टेबल की, सब इंस्पेक्टर की सभी वैकेंसीज आने वाली हैं। ये आपको अप्रैल और मई तक यानी कि 2025 तक आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और तैयारी कीजिए अच्छे से और 2025 को अपना सिलेक्शन ईयर बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए प्यारे साथियों स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम जानेंगे इसमें केंद्र व राज्यों के बीच संबंधों के आधार पर लोकतंत्र, जिसको हम दो तरह से डिफाइन करते हैं। पहला होता है एकात्मक व्यवस्था वाला और दूसरा होता है संघात्मक व्यवस्था वाले। ठीक है, अब एकात्मक व्यवस्था की पहचान कैसे होती है, संघात्मक व्यवस्था वाले देशों की पहचान कैसे होती है, वो जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये चीज समझ लीजिए, जो एकात्मक व्यवस्था वाले देश है, यानी कि एकात्मक को हम इंग्लिश में बोलते हैं यूनिटरी सिस्टम। एकात्मक व्यवस्था यानी कि यूनिटरी सिस्टम, और वहीं संघात्मक व्यवस्था यानी कि फेडरल सिस्टम। बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं पॉलिटी के अंदर जो हिंदी में न देकर डायरेक्ट इंग्लिश में दे दिया जाता है क्वेश्चन में, है ना। अगर आपको पता होगा तभी आप राइट आंसर लगा सकते हो, अन्यथा गलत हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हम एकात्मक व्यवस्था वाले देशों के बारे में जान लेते हैं कि उनकी क्या प्रकृति होती है, किस टाइप के होते हैं, कैसे। सबसे पहली चीज कि केंद्रीकरण की प्रकृति उसमें पाई जाएगी। जो आपका एकात्मक व्यवस्था वाले जो देश होंगे उनमें केंद्रीकृत की प्रकृति पाई जाएगी। केंद्रीकृत की प्रकृति का मतलब है, जो केंद्रीकरण की प्रकृति, उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पावर एक जगह होगी, यानी कि पावर बटी हुई नहीं होगी, सिर्फ एक के ही हाथ में पावर होगी, है ना। एक के हाथ में पावर का मतलब ये, मैं राज्य की बात नहीं कर रहा, राजतंत्र की मैं बात नहीं कर रहा। यानी कि पावर एक जगह होगी, यानी कि सेंटर पे ही पावर होगी, वहां राज्यों के पास पावर नहीं होगी, है ना। यानी कि सेंटर के पास ही पावर होगी। दूसरा, संविधान की सर्वोच्चता वहां हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। एकात्मक व्यवस्था वाले देशों में संविधान की क्या सर्वोच्चता हो सकती है और नहीं भी हो सकती। अगर मैं बात करता हूं जापान देश की, जिसमें एकात्मक व्यवस्था इस देश में पाई जाती है और यहाँ संविधान की सर्वोच्चता पाई जाती है। वही ब्रिटेन की बात करता हूं तो एकात्मक व्यवस्था वाला देश है, लेकिन यहाँ संविधान की सर्वोच्चता नहीं है बल्कि संसदीय सर्वोच्चता पाई जाती है। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा स्वतंत्र न्यायपालिका हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो वह कौन सा देश है? वो फ्रांस देश है, जहां एकात्मक व्यवस्था पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका है। लेकिन वहीं अगर मैं ब्रिटेन की बात करता हूं तो यहाँ नहीं है, यानी कि न्यायपालिका ब्रिटेन के अंदर स्वतंत्र नहीं है। ये याद रखेंगे, एकात्मक व्यवस्था वाले देशों की हम बात कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी जान लीजिए कि द्विसदनात्मक व्यवस्था ये प्रणाली हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो जो ब्रिटेन है, इसमें द्विसदनात्मक प्रणाली यानी कि व्यवस्था आपको मिलेगी, 2 सदन मिलेंगे। द्विसदनात्मक का मतलब है कि 2 सदन होंगे। ब्रिटेन के अंदर एक होता है हाउस ऑफ कॉमन्स और दूसरा होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ये याद रखेंगे, 2 सदन। वहीं अगर मैं चीन की बात करता हूं, एकात्मक व्यवस्था वाला देश है चीन, लेकिन यहां पर क्या होगा? केवल और केवल एक ही सदन है। इस तरह से हम एकात्मक व्यवस्था वाले देशों के बारे में जान पाए कि उनकी पहचान क्या होती है। यहाँ पर केंद्रीकरण की प्रकृति पाई जाएगी, यहाँ पर संविधान की सर्वोच्चता हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। न्यायपालिका स्वतंत्र हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। द्विसदनात्मक प्रणाली हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। साथ ही साथ ये भी समझ लीजिए कि एकात्मक व्यवस्था वाले जो देश हैं वो कौन कौन से हैं? जापान, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस आदि, ये सभी एकात्मक व्यवस्था वाले देश हो जाते हैं हमारे। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं प्यारे साथियों फेडरल सिस्टम यानी कि संघात्मक व्यवस्था वाले देश, यहां पर होगा क्या कि आपकी संविधान की सर्वोच्चता पाई जाएगी, यानी कि जो संविधान है वो सर्वोच्च होगा। स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, यानी कि न्यायपालिका से के साथ कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। न्यायपालिका अपना निर्णय खुद ले सकती है, उसके किसी प्रकार से आप कब्जे में नहीं ले सकते, यानी कि वो बिल्कुल फ्रीडम है अपना
आजाद है, यानी कि न्यायपालिका क्या है, स्वतंत्र है। ठीक है, साथ ही साथ शक्तियों का बंटवारा है प्यारे साथियों। शक्तियों का बंटवारा कैसे, जैसे केंद्र के पास अपनी पावर है, वहीं राज्यों के पास अपनी पावर है ना। केंद्र में दो सदन होते हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। लोकसभा की अपनी पावर है, राज्यसभा की अपनी पावर है, यानी कि शक्तियों का बंटवारा होगा और दोहरी सरकार होगी। जैसा मैंने आपको बताया, केंद्र और राज्य, है ना। दोहरी सरकार, केंद्र की अपनी अलग सरकार होगी, राज्य की अपनी अलग सरकार होगी। नागरिकता एक ही होती है, याद रखें, नागरिकता एक ही होती है भारत के अंदर, है ना। दूसरा, द्विसदनात्मक व्यवस्था पाई जाएगी। द्विसदनात्मक यानी कि दो सदन होंगे, कौन से होंगे, लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा यानी कि निम्न सदन, राज्यसभा यानी कि उच्च सदन। लोकसभा को हम अस्थायी सदन भी कहते हैं, वहीं राज्यसभा को हम स्थायी सदन बोलते हैं। लोकसभा का कार्यकाल प्यारे साथियों 5 वर्ष का होता है, वहीं राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है ना। ठीक है, आगे बढ़े। अगर मैं बात करता हूं यही यूएसए, भारत, कनाडा और रूस, ये वो देश हैं जहां पर फेडरल सिस्टम यानी कि संघात्मक व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़े, अगला पॉइंट हम देख लेते हैं प्यारे साथियों। आई होप कि आप कॉपी में उतार रहे होंगे इसको। कार्यपालिका व विधायिका के संबंधों के आधार पर अगर हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो प्यारे साथियों इसको भी हम दो भागों में बांटते हैं। पहला होता है संसदीय व्यवस्था और दूसरा होता है अध्यक्षात्मक व्यवस्था, है ना। इस तरह से हम दो प्रकार के देशों को जानेंगे, कैसे, कार्यपालिका और विधायिका के संबंधों के आधार पर, है ना। लोकतंत्र में जो दो तरह के देश होते हैं, एक संसदीय व्यवस्था वाले, दूसरे होते हैं अध्यक्षात्मक व्यवस्था वाले। सबसे पहले लोकतंत्रीय संसदीय व्यवस्था वाले हम देशों के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से देश हैं। ब्रिटेन है, भारत है, जापान, कनाडा, पाकिस्तान, ये वो देश हैं जहां पर लोकतंत्रीय संसदीय व्यवस्था पाई जाती है। साथ ही साथ इन देशों में दोहरी अध्यक्षता पाई जाएगी, दोहरी अध्यक्षता पाई जाएगी, याद रखेंगे, है ना। इसके अलावा औपचारिक रूप से क्या होगा, औपचारिक रूप से राष्ट्रपति यहाँ के अध्यक्ष होंगे, लेकिन वास्तविक जो पावर होगी वो प्रधानमंत्री के पास होगी। हमारे भारत देश में क्या है कि अगर कहते हैं कि भारत का प्रथम व्यक्ति कौन है, राष्ट्रपति है ना। जो मेन अगर पावर है वो किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है, लेकिन उस पावर का इस्तेमाल हमारे राष्ट्रपति महोदय नहीं करते हैं, उस पावर का इस्तेमाल कौन करता है, प्रधानमंत्री करते हैं। इसमें किसी देश के साथ अगर कोई संधि होती है वो राष्ट्रपति के नाम पर ही होती है, लेकिन करता कौन है, प्रधानमंत्री करते हैं, है ना। यानी कि उनकी शक्ति, यानी कि राष्ट्रपति की जितनी भी शक्तियां, उनकी जो भी पावर है उसका इस्तेमाल प्रधानमंत्री करते हैं। इसीलिए कहते हैं औपचारिक जो पावर है वो राष्ट्रपति के पास है, लेकिन वास्तविक जो शक्ति दी गई है वो प्रधानमंत्री को दी गई है भारतीय संविधान में, है ना। आगे बढ़े, आगे बढ़ के प्यारे साथियों देखेंगे कार्यपालिका व विधायिका का आपसी समन्वय इसमें होता है। यानी कि कार्यपालिका और विधायिका एक साथ मिलकर काम करते हैं। सभी कार्यपालिका के जितने जो भी कार्यपालिक सदस्य होंगे विधायिका के सदस्य जरूर होंगे, ये भी याद रखेंगे। ये दोनों आपस में क्या करते हैं, मिलकर कार्य करते हैं। विधायिका का काम होता है कानून बनाना, इनको लागू कराने का काम कौन करता है, लागू कराने का काम कार्यपालिका करती है, यानी कि दोनों का आपसी समन्वय होता है। साथ ही साथ ये भी समझ लीजिए कि लोकतंत्र संसदीय व्यवस्था वाले देशों में कार्यकाल जो होगा वो अस्थायी होगा, यानी कि जब तक आपके पास बहुमत है तब तक आप सरकार में हो, जब आपके पास बहुमत नहीं होगा तो आपको हटा दिया जाएगा। इसलिए इसको अस्थायी कार्यकाल वाला भी कहा जाता है, याद रखेंगे, है ना। इसके अलावा मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जो भी मंत्रिपरिषद होगी वो किसके प्रति उत्तरदायी होगी, यहां पर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, लोकतंत्रीय संसदीय व्यवस्था वाले देशों में, याद रखेंगे, मंत्रिपरिषद, है ना। ठीक है, आगे बढ़े। यहां पर मैंने दो डायग्राम बनाए हैं, उनके माध्यम से आप समझ लीजिए। देखिए, जो भी मंत्रिपरिषद है, सभी मंत्रिपरिषद लोकसभा राज्यसभा के जो सदस्य होंगे उनके उसी से ही मंत्रिपरिषद बनती है। लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों से क्या बनती है, मंत्रिपरिषद, यानी कि सभी मंत्रिपरिषद लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होंगे, ये ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर न्यायपालिका स्वतंत्र है, यानी कि अलग है, फ्रीडम दी गई है। इसका राज्यसभा का या लोकसभा का मंत्रिपरिषद का न्यायपालिका के साथ कोई हस्तक्षेप नहीं होता, याद रखेंगे, है ना। आगे बढ़े, लोकतंत्रीय अध्यक्षात्मक व्यवस्था वाले जो देश हैं उनके बारे में जान लेते हैं। यूएसए, ब्राजील, रूस और फ्रांस, ये वो देश हैं जो लोकतंत्रीय अध्यक्षता व्यवस्था रखते हैं। ठीक है, यहां पर याद रखेंगे इन देशों में एकल अध्यक्ष हो गए, यानी कि केवल और केवल एक ही अध्यक्ष होगा, ये याद रखेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, क्योंकि यहां पर प्रधानमंत्री नहीं होते, जैसे यूएसए की, अमेरिका की बात करता हूं तो अमेरिका में राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री नहीं होते, है ना।
वैसे ही बिल्कुल सेम अध्यक्ष जो होगा वो एक होगा। जैसे हमारे भारत में 2 होते हैं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही पाया जाएगा। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका एक दूसरे से अलग होंगे, कोई भी एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करेगा। कार्यपालिका अलग काम करेगी, विधायिका अलग करेगी और न्यायपालिका अलग करेगी। इसीलिए यहाँ पर सरकार गिरती नहीं है, बल्कि एक स्थायी सरकार इसको कहा जाता है। पूरा कार्यकाल अपना करता है। जैसे हमारे भारत देश में लोकसभा है, 5 साल के लिए चुनी जाती है, लेकिन समय आने पर अगर उनके पास बहुमत नहीं होता तो कभी भी उसको सरकार को गिराया जा सकता है, यानी कि लोकसभा भंग की जा सकती है। लेकिन यहाँ लोकतांत्रिक अध्यक्षात्मक व्यवस्था वाले देशों में ऐसा नहीं होता, बल्कि जो एक समय है इनका, वो समय अपना पूरा करते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है स्थायी कार्यकाल वाले देश, है ना? आगे बढ़ेंगे। कार्यपालिका अलग है, विधायिका अलग है और न्यायपालिका अलग है, यानी कि तीनों अलग है। लेकिन यहां हमने देखा था कि जो हमारा भारत देश है बिल्कुल सेम क्या करता है कि सभी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों में से कुछ मंत्री परिषद बनती है, तो सभी मंत्री परिषद में जितने भी सदस्य होंगे वो सभी लोकसभा या फिर राज्यसभा के सदस्य जरूर होंगे, याद रखेंगे। न्यायपालिका अपने यहाँ भी अलग होती है, ठीक है। आगे अगर बात करें संघात्मक संसदीय व्यवस्था वाले हम देशों के बारे में जान लेते हैं, जैसे भारत है, पाकिस्तान है, जर्मनी है, नेपाल है ना। संघात्मक अध्यक्षात्मक व्यवस्था वाले देश यूएसए है, ब्राजील है, रूस है ना। वहीं एकात्मक संसदीय व्यवस्था वाले देश है, जापान है, ब्रिटेन है, ठीक है। एकात्मक अध्यक्षात्मक व्यवस्था वाले देश चीन, फ्रांस और श्रीलंका। लेकिन इसमें याद रखेंगे प्यारे साथियों, जो श्रीलंका और फ्रांस है वो अर्ध संघात्मक व्यवस्था वाले देश भी हैं। ये कॉपी में नोट कर लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ही आसानी से आप राइट आंसर इसका लगा सकते हैं। प्यारे साथियों, आज ये तीसरी क्लास थी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी, अच्छा लगा होगा। अगर नहीं है, कोई डाउट है किसी प्रकार का, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। और इस सभी क्लासेस की अगर आपको पीडीएफ चाहिए यानी कि नोट्स चाहिए, तो हमारा Nokia24 का व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। वहां से जाइए, ग्रुप में ऐड हो जाइए और वहां से आप इसके नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, आपकी बहुत ही कम समय आपके पास रह गया, बहुत सारी वैकेंसीज आपके लिए आने वाली है। बिहार राज्य में हो या फिर उत्तर प्रदेश में हो, दिल्ली में हो, मध्य प्रदेश में हो, कांस्टेबल की, पुलिस विभाग में वैकेंसी, अदर स्टेट में, अदर डिपार्टमेंट में वैकेंसी बहुत सारे देखने के लिए मिलेंगी। तो इसलिए आज से और अभी से तैयारी में लग जाइए। 2025 को मैं फिर कहता हूँ कि आप ना सिलेक्शन का ईयर बना लीजिए, ठीक है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। Nokia24 आपका चैनल है, सब्सक्राइब जरूर करें अगर नहीं किया है, ठीक है। और वीडियो को शेयर जरूर करें। अपना ख्याल रखें, अच्छे से तैयार करें। जय हिंद, जय भारत।